हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब? मजे में ना? बढ़िया, आप एकदम मजे में रहो, मजे में पढ़ते रहो और बिल्कुल धमाकेदार तैयारी करते रहो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। नाम पता चल रहा है, नाम से कॉम्बिनेशन मतलब एरर प्लस एरर, मतलब गलती पे गलती, मतलब गलती स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मजाक है। गलती स्क्वायर मतलब क्या? थोड़ी सी ज्यादा गलती हो जाती है। तो ये समझ में आ रहा है कि जब गलती में गलती जुड़ेगी तो गलतियां हमेशा बढ़ेंगी। तो चाहे अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ने जा रहे हैं, एरर इन सम एंड डिफरेंस। तो अभी हमें पता चला कि कॉम्बिनेशन, जब भी कभी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो गलतियां हमेशा इंक्रीज होंगी, हमेशा गलतियां बढ़ेंगी। तुम खुराफाती, तुम्हारे साथ कोई एक और खुराफाती, तो खुराफात बढ़ेगा हमेशा, बगल वाला और परेशान होगा। ठीक है ना? आओ जल्दी से परेशान करना चालू करते हैं, लोगों को मिलके जम के परेशान करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या करा कि ए और बी हमारी दो डिजिट्स हैं और देयर कॉम्बिनेशन कैन बी डिनोटेड बाई एक्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इनके कॉम्बिनेशन को लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब हमें करना क्या है कि ए में गलती कुछ गलती बी में, तो जब दोनों को जोड़ा तो कुछ गलती एक्स में। और जरा सारी गलतियां निकालते हैं। तो एक्स में जो गलती होगी हम लिखते हैं एरर इन एक्स। क्या लिखेंगे? तो जो गलतियां होती हैं उनको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, कि डेल्टा एक्स आ गया। ए में गलती डेल्टा ए प्लस साइन है, बी में गलती आ गया क्या? डेल्टा बी। क्लियर है? अब इसी तरह से तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे हम? x जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारी और जो एरर आई हमारी उसको लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा x। प्लस माइनस क्यों? इतनी ही गलती जोड़ने में कम हो सकती है और इतनी ही गलती जोड़ने में ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना? तो आइए अगर डिफरेंस की बात करते हैं, वो कैसे निकालेंगे? दो क्वांटिटी ए और बी थी, इनका डिफरेंस एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा, क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो एरर इन एक्स डेल्टा एक्स, ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी। अरे सर ये क्या कर दिया? यहां माइनस था, यहां प्लस लगा दिया, ऐसा कैसे? ऐसे अभी बताया कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, केवल दोनों में, ये नहीं कि हर समय केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रोल बता रहे हैं, बाकी हर जगह नहीं लगेगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी हो, गलतियां हमेशा मैंने बताया ऐड होती हैं। तो जब भी कभी एरर निकालेंगे तो एरर हमेशा हमारी क्या होगी? ऐड होगी। तो इसका भी रिजल्ट आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट आएगा x प्लस डेल्टा एक्स। सर मजा नहीं आया अभी? अरे आओ मजा भी देते हैं, काहे परेशान हो? आओ 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 आगे आओ। तो जरा देखते हैं दो क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि दो रेजिस्टेंसेस दे रहा है, एक R1 की वैल्यू है क्या 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.3 ओम। कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर एडेड इन सीरीज। भैया सीरीज में सब लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक बार तो सबसे पहले हमने R1 हमें क्या मालूम है कि R1 ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो डेल्टा R1 क्या हो जाएगा? ये जो प्लस और माइनस में वैल्यू लगी है। R2 ये हो जाएगा, तो डेल्टा R2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो R निकाला सबसे पहले 3 प्लस 5 एग्जैक्टली आ गया 8 ओम। ठीक है ना? अब डेल्टा R चाहिए, तो डेल्टा R कैसे निकालेंगे? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब डेल्टा R पहले वाले में कितना है? 0.2, ये कितना है? 0.3, ऐड कर दिया 0.5। फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं? R प्लस माइनस डेल्टा R, यानी कि 8 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम। मतलब कि 8 ओम में ये वैल्यू 0.5 बढ़ भी सकती है, तो 8.5 भी हो सकती है, और 0.5 कम भी हो सकती है, मतलब 7.5 भी हो सकती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई ना? बता दो, वीडियो में बता तो दो, कमेंट लिख के बता दो। अरे बता दो, मेरा बच्चा बता दे। आजा 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 आजा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टू सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी। L1 की वैल्यू दे रहा है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू दे रहा है 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द लिमिट। आओ भैया डिफरेंस की बात आ गई। L1 है डेल्टा L1 है, L2 है डेल्टा L2 है, तो लेंथ जब निकालेंगे ये तो माइनस होगी। अभी सर आपने कहा था कि सर एरर तो हमेशा प्लस होके निकाली जाती है, तो भैया एरर में प्लस करो ना, एक्चुअल वैल्यू में काहे प्लस करे दे रहे हो? तो लेंथ तो सब्ट्रैक्ट करने को कह ही रहा है, वो तो करेंगे ही करेंगे। L1 माइनस L2 5.62 माइनस 4.34, लेकिन जो हम सब्ट्रैक्शन में भी डेल्टा L निकालेंगे वो भले सब्ट्रैक्ट करने को कहे, हम कैसे निकालेंगे? ऐड करके। क्यों?
क्यों? क्योंकि हमने बताया था गलतियां हमेशा दो लोगों के मिलने से बढ़ती हैं, हमेशा इंक्रीज होती हैं। तो लेंथ L1 माइनस L2 करा तो देखिए आ गया क्या 5.62 माइनस 4.34 1.28, और डेल्टा एल करा तो 0.01 पहले में था, दूसरे में था 0.02, क्या आ गया 0.03। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे? L प्लस माइनस डेल्टा एल, तो 1.28 प्लस माइनस 0.03। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो ना। अरे आ गई तो बताओ, जल्दी से तो बताओ, हमें भी तो बताओ आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से लिख के बताओ। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा कि नाउ एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब दोनों का भी सेम रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल, और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल। अब जैसे ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, इनको हमें ऐड के बजाय अब की बार मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्रॉस लगा दिया, उनका जो रिजल्ट आएगा मान लेते हैं एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अब एक्स रिजल्ट आ गया तो एक्स में कुछ ना कुछ, भाई हम ए में देखेंगे कुछ ना कुछ एरर, बी में कुछ ना कुछ एरर, तो उनके प्रोडक्ट होने से जब एक्स आया तो एक्स में कुछ ना कुछ एरर, तो हमें एक्स तो पता चल जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने से, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। आओ चला देखते हैं जल्दी से, मजेदार। जब भी कभी प्रोडक्ट में निकालना हो तो एक्स में एरर क्या होती है? डेल्टा एक्स अपॉन उसकी ओरिजिनल वैल्यू। कैसे लिखेंगे? हमेशा एक रूल याद कर लो कि एक्स में एरर डेल्टा एक्स अपॉन वो खुद, ए में एरर डेल्टा ए अपॉन वो खुद, फिर बीच में मल्टीप्लाई वाले लगाओ, लगाएंगे क्या? प्लस। ध्यान रखना, क्यों? अभी हमने बताया था एरर हमेशा जुड़ती हैं। अब क्या करेंगे? बी में एरर डेल्टा बी अपॉन क्या? बी। एक्स तो आ गया, निकालना क्या है यहां से? डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स निकालना है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एक्स मल्टीप्लाई में, तुरंत आंसर आ गया। सेम यही काम डिवीजन में, x इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा है, तो हमें x तो दोनों को डिवाइड करके निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से निकाल लेंगे। अब हमें निकालना क्या है? डेल्टा x। कैसे निकालें? x में एरर डेल्टा x अपॉन x, a में एरर डेल्टा a अपॉन a, भाई चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड, बीच में लगाएंगे क्या? प्लस। b में एरर डेल्टा b अपॉन b, क्या निकालना है? डेल्टा x, तो x कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? मजे से समझ में आया? अरे थोड़ा बहुत जो रह गया है आगे क्वेश्चन में समझा रहे हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए जरा जल्दी से समझते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज एल इज इक्वल टू दे रहा है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर, तो कह रहा फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले एक लेंथ, जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 4 ये दे रहा है भाई, इसकी लेंथ, और ब्रेथ ये दे रहा है, तो एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, तो 4 इंटू 3, ये तो डायरेक्टली निकल गया। लेकिन दिक्कत क्या, हमें डेल्टा ए भी तो चाहिए, तो अब a इज इक्वल टू एल इंटू बी दिया गया था, अभी हमने ऊपर बताया था कैसे निकालते हैं। a में एरर डेल्टा a अपॉन वो खुद इज इक्वल टू एल में एरर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस b में एरर डेल्टा b अपॉन b। आ गया ना। तो डेल्टा a निकालेंगे, a का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू a। तो डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? ये एल था, तो बगल वाला डेल्टा एल 0.2 आ गया अपॉन खुद यानी कि 4 प्लस डेल्टा बी 0.4 अपॉन बी 3 आ गया इंटू ए का मतलब क्या है? एरिया। अरे भैया यही तो ऊपर से निकाला है, 12 रख देंगे। अब सॉल्व करो जरा, जहां से क्या बन जाएगा? 4 5 से 20 होता है, तो 0.05 यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 यहां से बन जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 0.13 आएगा इंटू 12 है, ऐड करेंगे तो 0.13 प्लस 0.15 0.18, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.16। तो ये आ गया हमारा ए, देखिए ये आ गया ए, ये आ गया डेल्टा ए। कैसे लिखते हैं आंसर फाइनल? हमें मालूम है कि फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्या हो जाएगा? 12 प्लस माइनस 2.16 मीटर स्क्वायर। मजे से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि मास ऑफ अ क्यूब इज 6 प्लस माइनस 0.3 kg, ठीक है ना, और वेलोसिटी दे रहा है कितनी? 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो यार डेंसिटी हम लोग जानते हैं, कैसे पता करते हैं? D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दे रहा है? ये m, ये डेल्टा m, ये वेलोसिटी, तो ये v, ये डेल्टा v। तो सबसे पहले m अपॉन v यानी कि 6 अपॉन 3 आ गई 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें डेल्टा d भी तो निकालना है,
फिर से वही बात, डी में एरर डेल्टा डी अपॉन खुद की वैल्यू, एम में एरर बताते जाओ जल्दी से, डेल्टा एम अपॉन एम, बीच में डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई क्या आएगा प्लस, वी में एरर डेल्टा वी अपॉन वी खुद, डेल्टा डी निकालना है, डी कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, जल्दी बताते जाओ, वी की वैल्यू 0 क्या, एम की वैल्यू सबसे पहले डेल्टा एम की वैल्यू 0.3 अपॉन एम कितना आ गया 6 आ गया, डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 अपॉन में क्या आ गया वी 3 आ गया, मल्टीप्लाई में क्या है डी आएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 रख देंगे, सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30 0.05 आ गया, ये डिवाइड करा 0.03 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई है ऐड कर देंगे 0.08, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16, आंसर आ गया। आंसर फाइनल कैसे लिखेंगे, फिर से वही बात, डी प्लस माइनस डेल्टा डी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी निकाल चुके हैं, डेल्टा डी निकालना है तो 2 प्लस माइनस 0.16, ठीक है ना, और डेंसिटी है क्या बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आई, अरे आई, जल्दी से आई, बता दो, ठीक है ना। अब तीसरा एक क्वेश्चन और अच्छा सा देखते हैं। अब कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद अगर रूल खत्म होकर एक क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत पूछे जाते हैं, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, कि अगर कभी पावर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लगे हो तो उनका हम आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे जरा देखिए कि x इज इक्वल टू, अगर एक टर्म दिया गया है a की पावर m इंटू बी की पावर n अपॉन c की पावर p इंटू अंडर रूट डी। अब हमें क्या करना है कि सॉल्व करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके x तो निकल आएगा, दिक्कत ये हमें डेल्टा x भी तो निकालना है, तो डेल्टा x कैसे निकलेगा, अरे फिर से वही अपना घिसा पिटा रूल, और जल्दी से सॉल्व करते हैं। x में एरर डेल्टा x अपॉन वो खुद वैल्यू। अब बस ध्यान रखना है कि जो ऊपर है उसको लात मारेंगे और पीछे गिराएंगे, क्या करेंगे लात मारेंगे और पीछे गिराएंगे, गिराओ मारो लात, m को लात मारी देखिए पीछे आ गया, अब बचा क्या, a में एरर डेल्टा a अपॉन वो खुद, बीच में मल्टीप्लाई हो तो भी क्या आता है प्लस, ऊपर वाले को लात मारेंगे पीछे लाएंगे n, b में एरर डेल्टा b अपॉन b, अब अपॉन वाला b क्या हो कुछ भी हो अपॉन में आएगा प्लस में ही, p है फिर से लात पड़ी क्या हुआ p इंटू डेल्टा c अपॉन क्या, यहां देखो गड़बड़ हो गया, डेल्टा c अपॉन यहां पर भी क्या आएगा भैया c ही तो आएगा, और मल्टीप्लाई है तो प्लस। अब d का मतलब क्या अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर को भी लात पड़ी फिर से पीछे आ गई, और क्या d में एरर डेल्टा d अपॉन क्या d, क्या बन जाएगा, दिस विल बी फ्रैक्शनल एरर इन x, क्या हो जाएगी फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन c और फ्रैक्शनल एरर इन d। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कभी परसेंटेज निकालना हो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई क्या परसेंटेज एरर इन x, जरा देखिए परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, इन c, इन d। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कैसे नहीं, समझ में आई होगी, ठीक है ना। और कहीं प्रॉब्लम लग रही है एक बार वीडियो फिर से जरा बैक करके देख लो, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और भैया जो थोड़ी बहुत रही कहीं कसर है आगे क्वेश्चन में बिल्कुल यूं बता के अभी तुरंत खत्म करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर फाइंड इन द मेजरमेंट इन द क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1 2 3 एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट x विल बी वेयर x इज दिस। फिर से वही बात, x तो हम लोग निकाल ही लेंगे, हमें चाहिए क्या डेल्टा x, तो x में एरर डेल्टा x अपॉन वो खुद, फिर क्या 2 पावर है लात पड़ी पीछे आ गया, a में एरर डेल्टा a अपॉन a, मल्टीप्लाई है बीच में लगाएंगे प्लस, पावर लात पड़ी फिर से पीछे आ गया, b में एरर डेल्टा b अपॉन b, ठीक है ना, 1/3 पावर है फिर से लात मारी क्या आ गया 1/3, c में एरर डेल्टा c अपॉन c, ऐसे ही d में फिर से लात पड़ी 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d। आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या हुआ कि ये तो हमारी फ्रैक्शनल एरर आ गई, भाई सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी गई है ना, परसेंटेज बनाने के लिए सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x%, ये 2 इंटू a%, ये 1/2 इंटू b%, ये 1/3 इंटू ये c%, ठीक है ना, ये 3 इंटू d% बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आ गया x% इज इक्वल टू 2 इंटू a% की वैल्यू देखो कितनी दे रहा था 1% रख दी, ठीक है ना, रख दी 1%, 1/2 इंटू b% की वैल्यू कितनी दे रहा है 2% रख दी, 1/3
इंटू C% की वैल्यू कितनी दे रहा है 3% रख दी, प्लस हम लोग की देखिए यहां पर 3 इंटू D% की वैल्यू 4%, वो भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 2 1 जा 2%, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 और 2 16%। आंसर आ गया। बोलिए कहीं से भी डिफिकल्ट था क्या? यानी कि x के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी 16%। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल कितना सरल क्वेश्चन था वो बताओ। 2019 नीट में आया था। कर लोगे कि नहीं? अरे ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन बताते चले जा रहे हैं, बस देखते जाओ, मजा जबरदस्त आता रहेगा। आओ अगला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2018 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? आइए जरा जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स 3 साइड्स, की जो डेंसिटी है वो मेजर हो रही है कैसी? बाय इट्स 3 साइड्स एंड मास यानी कि डेंसिटी को साइड 3 साइड्स और मास से मेजर कर रहे हैं। कह रहा इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग ऑफ मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली, मास में एरर आ रही है 1.5% और जो हमारी लेंथ में एरर आ रही है 1% है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी विल बी। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, क्या क्या होंगे आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। ऊपर वाले में भी तो 4 ऑप्शन दिए गए थे यार, वो हम लोगों ने देखा ही नहीं। ऑप्शन आया 16%, तो कौन सा सही है देखो? अरे थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं है? बिल्कुल सरल सा मजेदार। आइए जरा अगला जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स 3 साइड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ऐसा न करना भैया, ठीक है ना? माइनस मार्किंग नंबर कट जाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। आइए जरा जल्दी से, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो ऐसे ही रखा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जरा सब कुछ सेम है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्यूब है, क्यूब में सारी साइड सेम, तो L L L मिलके L क्यूब। अब जब डी में एरर निकालनी है तो डेल्टा डी अपॉन डी, मास में एरर निकालनी है डेल्टा एम अपॉन एम। एल क्यूब है, पावर है, लात पड़ी पीछे आ गया, एल में एरर डेल्टा एल अपॉन एल। अब परसेंटेज बनाना है, सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये बन गया D%, ये बन गया M%, ये बन गया 3 इंटू L%। D% निकालना, M% की वैल्यू दे रहा था 1.5, तो देखिए जरा ध्यान से 1.5% प्लस 3 इंटू L की वैल्यू 1%, तो क्या हो गया 3% और 1.5% मिलके हो गया क्या 4.5%। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सामने दिख रहा है 4.5, आंसर सही हो गया। बताइए कितने कितने सरल सरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग कहीं तो बहुत टफ है। अरे कहाँ टफ है, बिल्कुल सरल, हलुआ हलुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल गिरा दो, बिल्कुल एकदम गिरा दो, धुआंधार क्वेश्चन बिल्कुल गिरा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। अगला क्वेश्चन एक दे रहा है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3%, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी स्फीयर की रेडियस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर आ रही है 3%। तो कह रहा फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में एरर कितनी होगी? सिंपल सी बात कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग लगाते हैं कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम स्फीयर का हमें निकालना है तो ये v है, ये हमने क्या कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v है, तो v में एरर डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 4/3, तो कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं, पाई कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं, बचा क्या आर क्यूब, लात पड़ी फिर से 3 पीछे, आर में एरर डेल्टा आर अपॉन आर। परसेंटेज बनाना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, ये बन गया v%, ये बन गया 3 इंटू R%। R% की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, ठीक है ना? तो 3 3 9%, आंसर आ गया। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप लोग कहते हो टफ है। अब ये जो एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपका 11th का एग्जाम होगा, यूनिट और मेजरमेंट का एरर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। जरा देखिए कितना सरल और कितना अच्छा, बिल्कुल धुआंधार फाड़ू क्वेश्चन कैसे चुटकियां बजा के सॉल्व करते हैं। आइए क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, और दूसरा R2 इज इक्वल टू दे रहा है 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। कह रहा व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ पॉसिबल परसेंटेज एरर। अभी तक हम क्या करते थे, 2 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते थे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। जबरदस्त तरीका हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ने का फॉर्मूला हमें मालूम है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब ये रखने में थोड़ा दिक्कत है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने क्या करा यहाँ से R1 और R2 एलसीएम लिया, क्या बन जाएगा R1 से R1 कैंसिल, तो R2 प्लस R1, उसको भी R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अब यहां से रेसिप्रोकल कर दिया तो R इज इक्वल टू आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बात समझ में आ गई। तो
अब सबसे पहले डेल्टा आर कैसे निकालेंगे वो तो बात की बात है भाई। जब भी कभी एरर निकालनी है फाइनल एरर तो हमें आर प्लस डेल्टा आर चाहिए, तो आर तो यहां से आ जाएगा, तो पहले आर ही निकाल लेते हैं ना। तो R1 R2 मतलब 5 ओम, देखिए पहली वैल्यू 5 है दूसरी 10 है, तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, तो क्या हो गया 50 अपॉन 15, डिवाइड करा 5 10 जा 5 3 जा, सॉल्व करा क्या आ गया 3.33। सारी वैल्यूज पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस पर है, मतलब सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 कैसे हो सकते हैं, इसको भी 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से कम है, छोड़ देंगे 3.3 आ गया। तो आर की वैल्यू तो आ गई, अब समस्या है क्या, अब हमें चाहिए डेल्टा आर। तो इसी फॉर्मूले से अब हमें डेल्टा आर निकालना है, सेम वही पुराना घिसक पिटा रूल, क्या आर में एरर डेल्टा आर अपॉन आर। अब R1 में एरर डेल्टा R1 अपॉन R1, बीच में मल्टीप्लाई है हो, हमें क्या करना, लगाएंगे हम क्या प्लस। R2 में एरर डेल्टा R2 अपॉन क्या R2, फिर डिवाइड है, हमें क्या करना, लगाएंगे हम क्या प्लस। R1 प्लस R2 में एरर डेल्टा R1 प्लस R2, भाई डेल्टा लगा रहे हैं ना सब में, क्या आ जाएगा डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन सेम वही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का ना। इसमें देख लो थर्ड वाले में फिर से, R1 में डेल्टा R1 अपॉन R1, R2 में डेल्टा R2 अपॉन R2, अब R1 प्लस R2 है तो इसमें एरर डेल्टा R1 प्लस R2 और अपॉन R1 प्लस R2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ऐसे ही लिख दिया। डेल्टा R1 की वैल्यू जरा देखिए ख्याल से कितनी दी गई है, डेल्टा R1 यही तो है 0.2, रख दी अपॉन 5, 0.2 अपॉन क्या 5। डेल्टा R2 देखिए कितना दिया गया है 0.1 अपॉन क्या R यानी कि 10, तो 0.1 अपॉन क्या 10 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2, तो जरा देखो ध्यान से कि डेल्टा R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, कि ये डेल्टा R1 की वैल्यू दे रहा है 0.2 और डेल्टा R2 की वैल्यू दे रहा है 0.1, ऐड करो 0.3, तो हो गया कि नहीं, डेल्टा R1 प्लस R2 0.3 आ गई वैल्यू अपॉन R1 प्लस R2। तो यार याद करो R1 प्लस R2 कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे जोड़ दो, R1 प्लस R2 पूछ रहा है तो R1 5 है, R2 10 है, 10 और 5 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से डिवाइड करेंगे, 5 से 0.1 क्या आ जाएगा, जरा देखिए। अब एक काम करो कि डिवाइड करो या ना करो सीधे परसेंटेज बना लेते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, इसमें 100 से, इसमें 100 में, इसमें 100 में, देखिए हमने सबको क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्या करा 5 से डिवाइड करा, 20 2 जा 40, एक प्लेस बाद पॉइंट है 4% आ गया। ये क्या हो गया 10 10 जा 10 का 0.1 से मल्टीप्लाई करा 1% आ गया। फिर इसके बाद 300 आ गया, 300 एक प्लेस बाद पॉइंट है 30 आ गया, 15 से डिवाइड करा 2% आ गया, 4 2 6 और 1 7%। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, हमारा रिजल्टेंट एरर आ गई कितनी 7%। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो याद करिए, देखिए आर की वैल्यू आई थी 3.3, एरर आ गई हमारी कितनी 7%, क्या लिखेंगे आंसर 3.3 प्लस माइनस 7%। बोलो मजे से, समझ में आया कि नहीं आया, था जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, मजेदार, आ गया होगा समझ में आपको पक्का। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ वन रॉड, एक रॉड है जिसकी लेंथ दे रहा है क्या हमारी 2.53 सेंटीमीटर एंड देन दैट ऑफ अदर इज 1.27 सेंटीमीटर। कह रहा था लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इफ द टू रॉड्स आर पुट टुगेदर, अगर दोनों रॉड्स को हम लोगों ने साथ साथ रखा एंड टू एंड जोड़ के, मतलब कहने का सेंस क्या है कि एक रॉड हमने कुछ ऐसे रखी, दूसरी रॉड एंड टू एंड ऐसे जोड़कर रख दी। अब क्या हो रहा है, तो हमसे कह क्या रहा है कि फाइंड द कंबाइंड लेंथ, कंबाइंड लेंथ निकालनी है। तो पहली रॉड है 2.53 x हो गया, दूसरी रॉड है 1.27 y हो गया। लीस्ट काउंट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लीस्ट काउंट, अब ये क्या भला है, लीस्ट काउंट दे रहा है आपकी बार, अरे देने दो क्या करना, तो लीस्ट काउंट दे रहा है तो ये वैल्यू दे दी गई। अब समस्या जानते हो क्या है, कि समस्या ये है कि x और y तो हमें मालूम है, अब इनमें हमें एरर निकालनी है, तो x में एरर डेल्टा x, वो तो जब प्लस और माइनस दी होती थी तब हम लोग लिख सकते थे, तो जब प्लस और माइनस नहीं दिया गया है तो भैया जो लीस्ट काउंट होता है वही हमारा क्या होता है कि उसकी एब्सोल्यूट एरर होती है। मतलब कहने का सेंस क्या है, x में भी इतनी ही एब्सोल्यूट एरर है और y में भी हमारी इतनी ही एब्सोल्यूट एरर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जब भी कभी प्लस और माइनस करके वैल्यू ना दे और लीस्ट काउंट दे दे तो वही लीस्ट काउंट हमारी क्या होगी, x में डेल्टा x की वैल्यू यही हो जाएगी और y में डेल्टा y की वैल्यू भी यही हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई।
टोटल लेंथ निकालनी है तो L इज इक्वल टू हम लोग क्या लगा देंगे फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू y की वैल्यू जोड़ दी, हमारा आ गया 3.8 सेंटीमीटर। समस्या क्या है कि अब हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा L। तो डेल्टा L कैसे निकालते हैं, x में लेंथ एरर, डेल्टा x, y में डेल्टा y, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। तो 0.01 प्लस 0.01 क्या आ गई 0.02। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, L प्लस डेल्टा L क्या आ जाएगा 3.80 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हुआ? पक्का सरल सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग यहां से उठाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है IIT 2019 में, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, एक हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर, कि 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है ना, लीस्ट काउंट। जिस वॉच से हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट दे रहा है कितना, 1 सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। अब कह रहा मीन वैल्यू जो आती है, जो हमारे उसकी, किसकी, हमारे ऑसिलेशन की जो मीन वैल्यू आ रही है 30 सेकेंड है। अब मतलब क्या है कि हर एक वाइब्रेशन में लगभग 30 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमसे कह रहा था लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। जो लेंथ माप रहे हैं पेंडुलम की, वो जिस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं उसका लीस्ट काउंट दे रहा है 1 मिलीमीटर। एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड, लेंथ जब नापी तब आ रही है क्या, 55 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी इज क्लोज टू, कितनी आएगी, 4 ऑप्शन दिए गए। तो जरा देखो ध्यान से, वॉच जो दी गई थी, वॉच हमारा टाइम, उसका लीस्ट काउंट दे रहा था 1 सेकेंड है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इस दे रहा है क्या, 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो मीन टाइम हमारा क्या दे रहा था, 30 सेकेंड। टाइमिंग हमारी दे रहा है 30 सेकेंड। 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइमिंग दे रहा है हमारी क्या, 30 सेकेंड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जब 20 ऑसिलेशन के लिए टाइमिंग हमारी 30 सेकेंड दे रहा है, तो हमें ध्यान क्या करना है कि यहां पर देखेंगे एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम हम लोग निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइमिंग हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग वहां से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहां पर देखते क्या है कि लेंथ हमारी 55 थी, उसका लीस्ट काउंट दे रहा था 1 मिलीमीटर, मतलब क्या, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा, 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई क्या, 0.1। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, स्क्वायर करा दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब क्या करेंगे, यहां से जी की वैल्यू निकाल ली, तो जी ऊपर गया, टी स्क्वायर नीचे आ गया। जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्या करेंगे यहां से, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू क्या, जी में एरर, डेल्टा जी अपॉन जी। 4 पाई स्क्वायर फिर से हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। एल में एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। टी स्क्वायर में जब एरर निकालेंगे तो पावर फिर से लात पड़ेगी, पीछे आ जाएगा, और टी में एरर, डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर देखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी ऐसे ही रहा। डेल्टा एल की वैल्यू जरा देखिए 0.1 अपॉन एल की वैल्यू 55, 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग देखेंगे एक ऑसिलेशन यानी कि 1, और टाइमिंग की कितनी, 30 सेकेंड, वो रख दी हमने 30 सेकेंड। अब परसेंटेज बनाना है, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करा 2 अपॉन 11, ठीक है ना। इसको सॉल्व करा, यहां से बन जाएगा 20 अपॉन 3, डिवाइड करा, ये आ गया 0.181, डिवाइड करा 6.66। अब क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, 6.84% एरर आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6.84, यही लग रहा सेकंड वाला, यानी कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था IIT JEE मेंस 2019 में। तो इस तरह से आपने देखा कि इस एरर एंड मेजरमेंट से भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो आपके होम एग्जाम्स में और साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको
क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार नोट्स जरूर बनाएं, और जब नोट्स बना लेंगे तो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और तब हम लोग पढ़ेंगे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।